भारत माँ के दोहे लाल, गांधी और जवाहरलाल। एक दिन मैं मरूंगा, मुझे पता नहीं मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा, लेकिन चलते हुए इंदिरा जी को या नेहरू जी को मिलूंगा तो मैं पक्का पूछूंगा, आप दोनों ही केवल लाल हैं तो हम लोग क्या हैं? भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। ये काला दिवस किस लिए मनाता है? आज सारा देश में जहाँ जहाँ अपने विचार परिवार होते हैं, विदेशों में भी मनाते हैं काला दिवस। काला दिवस क्यों मनाते हैं? ये 1972 का बात है। 1972 में आम चुनाव होता है। उसी आम चुनाव में रायबरेली एक लोकसभा क्षेत्र है, सेगमेंट है। तो उस लोकसभा सेगमेंट में दो जन लड़ते हैं चुनाव के लिए। एक है मिसेस इंदिरा गांधी जी, दूसरा है राजनारायण जी, जो चुनाव को लेके हाई कोर्ट का जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। अपील किया तो इंदिरा गांधी जी को उसको पद छोड़ना होता है, एमपी छोड़ना होता है, पद छोड़ना होता है, प्रधानमंत्री का पद। 24 जून को वो सुप्रीम कोर्ट अपील करता है इलाहाबाद, 12 तारीख इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट को। अपील करने के बाद क्या होता है, रातों रात इंदिरा गांधी जी ने क्या करते हैं, फखरुद्दीन अहमद अली उस वक्त का जो राष्ट्रपति है वो अकेला जाती है, 8 बजे रात का 8 बजे जाते हैं, अभी भारत में इमरजेंसी लगना है। तो फखरुद्दीन अली अहमद रिफ्यूज, और उसको समझ में नहीं आ रहा यार क्या इमरजेंसी लगने के लिए 3 चीज़ें होते हैं। एक तो एक्सटर्नल एग्रेशन होना है, बाहर से युद्ध होना है, अपना अटैक होना है। दूसरा चीज़, अपना देश किसी देश से वार लड़ रहा होना है, युद्ध में होना है। तीसरा चीज़ इंटरनल रेबेलियन आर्म्ड स्ट्रगल होता है। 3 चीज़ में इमरजेंसी लगते हैं। तो फखरुद्दीन अली अहमद ने बोला, ये वो कन्फ्यूज हो गया यार, ये तो इमरजेंसी लगने का कोई विषय है ही नहीं है। तो फिर भी उनको कन्विंस करके वो 11 बजे में अपना PSA टाइप करके फखरुद्दीन अली अहमद को रात का 11 बजे में 1975 25 तारीख जून का 25 तारीख आज ही के दिन वो साइन करवाते हैं। कोई भी इमरजेंसी लगने के लिए पहले कैबिनेट होके जाना पड़ता है, कोई भी सरकार के कैबिनेट से थ्रू होके प्रेसिडेंट को वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन वो नहीं किया। वो डिक्टेटोरियली अपना एक जो अपने ताकत दिखाते हुए वो फखरुद्दीन अली अहमद को साइन करवा देते हैं। तो सुबह 8 बजे मीटिंग होते, फिर सुबह 8 बजे में पता होता है उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसका कैबिनेट मिनिस्टर्स, उसका होम मिनिस्टर को पता होता है कि देश में आपातकालीन लागू हो गया। तब तक सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया जाता है, सैकड़ों, बहुत आडवाणी जी को अरेस्ट हो गया, वाजपेयी जी को अरेस्ट हो गया, बहुत सारा लोगों को अरेस्ट किया जाता है। तब तक रातों रात हर अपना डिस्ट्रिक्ट का जिला जो DC होते हैं, SP होते हैं, हर स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, अपना अपने स्टेट में जाके जहाँ जहाँ सेंट्रल जेल होते हैं उसको रातों रात जाके बोल रहा होता है कि कल यहाँ 200-300 जन के लिए आप लोग खाली करो क्योंकि कुछ होने वाला है, या किसी को पता नहीं होता है। तो इसलिए इसका काला दिवस माना जाता है। उसके बाद 30,000 लोगों को मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, मीसा के तहत 30,000 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। जितना भी अरेस्ट हुआ, अधिकतर लोगों को ना कोई FIR हुआ, ना कोई केस बना, ना उसको कोर्ट में प्रोड्यूस हुआ, महीनों भर उसमें सड़ता रहा। साथ ही साथ में जितना मीडिया हाउसेस, पत्रकारों को 300 ज़्यादा पत्रकारों को रातों रात अरेस्ट किया गया। जितना भी मीडिया हाउस है, पत्रकार जो घर होते हैं, उनको रातों रात सील कर दिया गया और उनका इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई को काट दिया गया रातों रात। सारा देश में कोई भी न्यूज़पेपर पत्रकार काम नहीं कर पाया। BBC उस वक्त का बहुत माना जाना इंटरनेशनल जो न्यूज़ एजेंसी होता है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, उनको भी देश से बाहर फेंक दिया जाता है।
अमेरिकन न्यूज़ जो भी होता है उनको भी देश से बाहर निकल दिया जाता है। जो अपना देश में जो पत्रकार है, पत्रकारिता करते हैं, सभी को जेल में भर दिया गया। 300 से ज़्यादा 300 ज़्यादा पत्रकारिता को जेल में डाल दिया गया। इसका साथ साथ जैसे अपना मास स्टेरिलाइजेशन, मास नसबंदी, उसको अगुवाई किया संजय गांधी जी। संजय गांधी जी ने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अपने आप में लेते हुए सारा स्टेट का चीफ सेक्रेटरी लोगों को, सारा एसपी लोगों को वो खुद कम्युनिकेट किया। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर्स को वो खुद कम्युनिकेट करके सबको बताया गया कि आप जितना हो सके नसबंदी करना है। नसबंदी मीन्स स्टेरिलाइजेशन। उस स्टेरिलाइजेशन में, नसबंदी में ऐसे भी बहुत लोगों को हुआ, जो लड़का जिसका शादी भी नहीं हुआ, जो लड़की जिनकी शादी भी नहीं हुई, उनका भी नसबंदी किया गया। आप सोचिए कितना अत्याचार हुआ होगा। आप अपना बेटी, अपना भाई, अपना बहन को, आप जिसका फैमिली ही नहीं है, उसको नसबंदी किया जा रहा होगा, तो आप क्या सोचेंगे। इस तरह से हालत चल रहा था देश भर में। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, लेकिन उस वक्त में राइट टू लाइफ वो आर्टिकल 21 को भी सस्पेंड किया गया था, ताकि किसी को ना कंप्लेन करने का अधिकार, ना मेडिकल जाने का अधिकार, ना पानी मांगने का अधिकार, ना चावल मांगने का अधिकार, किसी का पास कोई अधिकार नहीं था। इंदिरा गांधी अधिकार है तो बस इंदिरा गांधी जी का पास था, अधिकार है तो बस संजय गांधी जी का पास था, किसी व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं। इस तरह से देश को चला रहा था। आप सोचिए आज के दिन में इस तरह से देश चला था तो क्या होता। तो ये हम सब के लिए एक सीख है, इसको सीखना है। 1 लाख से 30,000 लोगों ने सत्याग्रह किया, फुल टाइम सत्याग्रह किया। उनमें से करीबन 1 लाख अपना विचार परिवार का था। वो विचार परिवार कौन होते? AVP का लोग होते हैं, भारत विकास परिषद का लोग होते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लोग होते हैं। उनको करीबन 1 लाख लोग अपना जोड़ा हुआ था उसी सत्याग्रह में। सब का सब जेल में डाल दिया, दून के जेल में डाल दिया गया। अपना मोदी साहब इसी संघर्ष में और ज़मीनी तौर पर इसको और मोबिलाइज करने के लिए उनको आंदोलन होना पड़ा। ये जो आपातकालीन में चलते हुए काफ़ी लोगों को जिसका जान चला गया, आज मिसिंग रिपोर्ट में ही है, जिसका लाश नहीं मिला, शव नहीं मिला, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहा गया कोई पता नहीं। इस तरह से सरकार चला रहे थे। भारत माँ के दोहे लाल, गांधी और जवाहरलाल, गांधी और जवाहरलाल, भारत माँ के दोहे लाल। कहने का मतलब गांधी और जवाहरलाल, भारत माँ के दोहे लाल, यानी कि ये दो ही भारत माँ के लाल हैं। और ऐसे स्लोगन लगा देते हैं, इंदिरा गांधी इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ इंदिरा गांधी। आप सोच के देखिए, गांधी ही और नेहरू दोनों ही भारत का लाल है, तो हम लोग क्या होंगे? आप बताइए, हम लोग क्या होंगे? 130 करोड़ क्या होंगे? आप बताइए। इंदिरा ही इंडिया है, इंडिया ही इंदिरा है, तो इतने विशाल जिसका बोधी हो सकते हैं कि सारा इंडिया एक इंसान हो सकते हैं। तो इस तरह से सरकार चला रहा था। तो इसलिए हम इसको काला दिवस मानते हैं। वो उस चीज़ को कंडेम करते हुए, ताकि देश सबका है, ना ये इंदिरा का है, ना ये नेहरू का है, ना ये गांधी का है, देश सबका है। मैं एक दिन, हर इंसान को मरना है, एक दिन मैं मरूंगा, मुझे पता नहीं मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा, लेकिन चलते हुए इंदिरा जी को या नेहरू जी को मिलूंगा तो मैं पक्का पूछूंगा, आप दोनों ही केवल लाल है तो हम लोग क्या है? मैं पक्का पूछूंगा इस वक्त। आप सभी पूछना है। इंदिरा गांधी ही इंडिया है, इंडिया ही इंदिरा गांधी है, तो अरुणाचल क्या होगा? बस। तो स्वप्निल साहब, हमको बुलाने के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबको ध्यान से सुनने के लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। आज 25 जून 2022 सारा देश भर में भाजपा के जो भी कार्यकर्ता और जो विदेश में हैं, जो अपना विचार परिवार के लोग हैं, जो ये काला दिवस 1975 में इंदिरा गांधी जी की सरकार ने इस देश पर हुकूमत करते हुए, डिक्टेटोरियल हुकूमत करते हुए
इमरजेंसी लगाए थे, उस इमरजेंसी को हम लोग ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं और इसको हम लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं और सारा देश भर में मनाते हैं। इसी तरह अपने अरुणाचल में भी अपने भाजपा की सभी करीलाओं में, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे मंडल में हो, चाहे स्टेट में हो, और कहीं भी अपना कार्यकर्ता है ये काला दिवस को मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं और आने वाला दिन में भी ये मनाएंगे हम लोग। क्योंकि वो जो इमरजेंसी, जो काला दिवस, जो ब्लैक डे, ये सब हम सब के लिए एक सबक है। जो उस वक्त में इस काला दिवस को झेला तो झेला, लेकिन जो भी नहीं झेला है वो हम सब के लिए एक सबक है। इस संदेश को हम घर घर, गांव गांव, गली गली, बस्ती बस्ती हम लोग पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आने वाला दिन में कोई भी इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह से डिक्टेटोरियल हुकूमत करते हुए इस देश पे काला इमरजेंसी थोपा है, वो किसी पे आने वाला दिन में कोई भी सरकार इसका हिम्मत ना करे, इसका ज़रूरत ना करे। इसलिए हम लोग ये काला दिवस मनाते हैं और इसको हम लोग बुरी तरह से निंदा करते हैं, तहे दिल से, जान दिलों से हम लोग निंदा करते हैं जो इंदिरा गांधी जी ने जिस तरह से काला दिवस, ये इमरजेंसी सारा देश भर में टोपा है। आज का दिन में हम लोग किम जोंग को सुनता हूँ, देखा नहीं है, मुझे लगता हूँ उस वक्त का ये जो किम जोंग है इंदिरा गांधी जी, इसलिए मैं हम दिलो जान से इसको निंदा करते हैं और आने वाले दिन में किसी कोई भी इंसान, कोई भी नेता इस तरह का जरूरत ना पड़े, इसलिए हम लोग ये काला दिवस मनाते हैं। धन्यवाद।